मानव अधिकार मीडिया में आपका स्वागत करना है। अध्यक्ष जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम लाल सिंह मैनवाल है। जी, क्या परेशानी है? परेशानी यह है कि अजय कुमार सैनी जो निर्जनपुर लक्सर हरिद्वार के रहने वाले हैं, जी, वो कई महीनों से हमारे संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त थे। जी, तो उन्होंने जो वहाँ से हमारी सूचना मिल रही थी कि किसी से मकान के नाम पर पैसे दिए, किसी से लोन के नाम पर, तो उसकी सूचना मिली थी। हमने उन्हें कई बार कहा कि भाई इस संगठन का नाम बदनाम हो रहा, आप ये काम मत करो, काम जो भी करो जैनवल करो, संगठन रजिस्टर्ड है, रांची देश में कार्रवाई हो जाए, कोई पता नहीं लगता। क्या पुलिस प्रशासन ने क्या पुलिस लाइन में आए, आप क्या हमने माननीय कप्तान साहब को इस संबंध में भी ज्ञापन दिया है। उन्होंने अजय भाई ने हमारे ऊपर कल कप्तान हरिद्वार को ये ज्ञापन लगाया था कि लाल सिंह मैनवाल जी ने के साथ में पदों का झांसा देकर के उत्तराखंड के पदाधिकारियों का 15,000 और 21,000 रुपये की रसीद की ये झूठा इल्ज़ाम है। और हमसे वीआईपी बड़े बड़े प्रोग्राम करा करके हमसे खर्चे करवा करके हमसे बहुत बड़ी हमारी जेब से रकम लगाई। तो ये मेरे पर झूठा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है। तो मैं चाहता हूँ कि माननीय कप्तान साहब इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। जो भी इसमें तथ्य सही पाए जाते हैं तो जो अपराधी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। दारूपुर में तो देखता नहीं है, पैसे देते हो आप उत्तराखंड में, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्योंकि हम लोग सहारनपुर तक एक्चुअली काम कर रहे हैं, वे उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, तो उत्तराखंड से जो भी चल रहा था उसकी हमें लगातार सूचना मिल रही थी पदाधिकारी द्वारा। और वो हमारे पदाधिकारी को धमकाता था कि कोई सूचना यहाँ से उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में भेजी है। क्या शोषण किया उसने शोषण ये किया है कि वो ज़्यादा झूठ बोलता है और ऑन द स्पॉट डिसीजन लेता है। और अपने ही आप उसने पहले भी 3 बार उसने रिजाइन देकर के संगठन से भागा है। और हमने कई बार से समझाया कि भाई आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के बड़े पद पर है, आप सम्मानित हैं, आपकी ये चीज़ शोभा नहीं देगी। लेकिन उसके बावजूद भी उसने कोई अपनी प्रवृत्ति में चेंज नहीं लाई। उधर फिर भाषा का प्रयोग करके और हमारे राष्ट्रीय सचिव आदरणीय ओम प्रकाश सर के सामने कल बाबा साहब के ऊपर भी उन्होंने कल गलत टिप्पणी करी जो उन्हें बेहद महसूस हुई। वे चाहते थे कि 2 देवत कोतवाली में FIR लगाते, लेकिन हमने मना कर दी थी कि गलत व्यक्ति के बारे में गलत नहीं बनना चाहिए। तो हम इस मामले को कल देखते हैं कप्तान साहब से मिलते। जैसा कहना लग रहा है संगठन में आता है, संगठन को भड़काता है, गरीब आदमी को धमकाता है, क्या उसका क्या नाम है, क्या मतलब है? देखो, पहले बहुजन अधिकार संगठन नई क्रांति की नेशनल कोर कमेटी ने बड़ी मुश्किल से इसे लिया था। जब माफ़ी मांगने तक की बात हुई, वो दोबारा कोई अप्रिय घटना, कोई ऐसे काम ना करने की शर्त से लिया गया था। तो हमारी जो संगठन की राष्ट्रीय कोर कमेटी है, उन्होंने माननीय चेयरमैन साहब हमारे संजीव कोदी जी हैं यहाँ पे, उन्होंने डिसीजन लिया था कि चलो इस बार इन्हें आखिरी मौका देते हैं। लेकिन फिर से उनकी प्रवृत्ति में कुछ चेंज नहीं आया। उन्होंने वही बात की और अपनी नाकामी छुपाने के लिए उन्होंने हमारे ऊपर, संगठन के ऊपर गलत ब्लेम लगाया और तत्काल रिजाइन देकर भाग गया। और हमारे साथियों पर ज़बरदस्ती फोर्स कर उन पर रिजाइन डलवाया, संगठन तोड़ने का प्रयास किया। इसलिए हम ये प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इस ज्ञापन का संज्ञान लेकर के अपराधी के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करे जा और उसके खिलाफ सक्षम धाराओं में मुकदमा दर्ज कर और इसकी जांच कर तथ्य को बाहर निकाला जाए। आप क्या कहना चाहते हैं? राष्ट्रपति ओम प्रकाश सर, कई दफ़ा देखा है कि ये लड़कों को फंसाता है, झूठे मुकदमों में फंसाता है और उनकी बात नहीं मनवाता है, पैसे हटता है और चला जाता है। ऐसा था जब ये अपना इस्तीफा दे कर गए, शाम के टाइम मेरे कुंडी को लाती है और मैं उनको बड़े पद के हिसाब से उनको जेबिंग करता हूँ। और जेबिंग करने के बाद वो मुझको कहते हैं कि जेबिंग काम क्या होती है। मैं चमार थोड़ा ही हूँ, मैं एक सैनी समाज से हूँ, सैनी हूँ, मुझे नमस्कार या राम राम करो। मैंने कहा उसको, मैं सर मैं चमार हूँ, मैं जय भीम करूँगा, जय भीम करता रहूँगा और जय भीम का ही नारा मेरे अंदर मेरे मुंह से निकलेगा और राम राम और नमस्कार मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। इस पर उसने मुझे जाति सूचक शब्द गए और गाली गलौज की है। इसलिए मैं चाहता हूँ SSP साहब से, कप्तान साहब से कि इस मामले में संज्ञानता से इस मामले को चलाए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई
की जाए। धन्यवाद। क्या SC की मांग करेंगे आप? SC ST की मांग करूँगा और ये भी कहूँगा कि SC ST को लगनी चाहिए। ये बहुजन समाज के आदमी को गुमराह कर रहा है और बहुजन समाज के आदमी को पैसे हटता है और क्या नाम इन पर झूठे ब्लेम लगाता है और क्या नाम जाति सूचक सब दिखाता है। तो मैं SC ST की मांग जरूर करूँगा।